ओशो कहते हैं कि जितनी ज्यादा लड़ाइयां धार्मिक इंसानों ने लड़ी हैं, धर्म के नाम पर हिंसा जितनी ज्यादा हुई है उतनी और कभी नहीं हुई। और अगर आज के सिनेरियो में इस चीज को देखें तो कभी कभी लगता है कि हाँ यार, ऐसा ही तो हो रहा है। धर्म के नाम पर लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। लोग अपने घरों में बातें कर रहे हैं दूसरे के धर्म की। लोग अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें क्राइम होता हुआ देख रहे हैं। किसी की लड़की का रेप हो गया, किसी का कत्ल हो गया, कुछ भी हो गया, उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा। वो ढूंढ रहे हैं कि अपराधी कौन है, अपराधी के नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है। उसका धर्म, उसका मजहब, उसकी जाति, ये सारी चीजें ढूंढ रहे हैं लोग। तो फिर क्या लगता है, ये धर्म जो है वो इंसान को शांति देने का काम कर रहा है या फिर एक दूसरे को टारगेट करने का? हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि वो शब्द, वो नारे जिनको सुनकर शायद मन में खुशी होती, उनको सुनकर कई बार अजीब सा लगने लगता है। आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। क्यों हो रहा है ऐसा? बात करेंगे हम बहुत सारी इस बारे में और मेडिटेशन भी करेंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। नाम मेरा है आर्यन और बने रहिए मेरे साथ इस सफर पर। जैसा कि ओशो ने कहा कि इस दुनिया में धार्मिक लोगों ने बहुत ज्यादा हिंसाएं की हैं और उसकी वजह शायद ये रही होगी कि जहां पर इंसान ये सोचने लग जाता है कि सिर्फ मैं सही हूं, वहां से प्रॉब्लम खड़ी होती है। और अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे पर यह बात थोपने की कोशिश करने लग जाए कि सिर्फ वो ही सही है, उसी की बात सब लोग मानो, तो परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। देखो, कोई भी लॉजिक आप लेकर के आ जाओ, है ना। जैसे कि एक सामान है, एक इंसान कह रहा है कि वो लोहा है, दूसरा कह रहा है कि स्टील है, और दोनों बहस कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? लाओ चुंबक से चिपका कर देख लेते हैं। लोहा होगा तो चिपक जाएगा, स्टील नहीं चिपकेगी। तर्क काम कर गया, बात खत्म हो गई। पर धर्म के मामले में ऐसा नहीं होता। धर्म आस्था का विषय है। अगर कोई इंसान अपने आराध्य के बारे में कुछ मानता है तो वो मानता है, उसे साक्ष्य की जरूरत नहीं है, उसे तर्क की जरूरत नहीं है। जैसे कि जो भी ईसाई हैं और मुसलमान जो हैं, वो भी ये बात को मानते हैं कि जीसस का जन्म एक कुंवारी महिला से हुआ। सारी ईसाईयत ये बात मानती है, मुसलमान भी ये बात मानते हैं। पर हो सकता है कि बाकी धर्म के लोग ऐसा ना मानते हो, या उनके मन में सवाल खड़े हो जाते हो सकता है ना। ये ठीक वैसा ही है जैसा हिंदू ये बात मानते हैं कि शिवजी ने गुस्से में आकर सिर काट दिया था और बाद में एक हाथी का सिर लगाया गया और गणपति बने। हो सकता है कि बाकी धर्म के लोग ना मानते हो, है ना। तो जब दो एग्जाम्पल आपको दिए, आप अपनी अपनी देख लो। जब दूसरे धर्म का एग्जाम्पल दिया जा रहा था तो शायद आपके मन में वो सवाल आ गया होगा, पर आपके धर्म के बारे में जब एग्जाम्पल दिया गया तो आपके मन में सवाल नहीं आया होगा, क्योंकि धर्म एक आस्था का विषय है। धर्म में अगर आप तर्क लेकर के चले जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हिलने डुलने लगती हैं। सच बता रहा हूं, ऐसा हो जाता है।
बिलीफ सिस्टम हिलने लगता है। और एक पल के लिए भी अगर किसी इंसान के मन में ये ख्याल आ जाए, ये थॉट आ जाए कि सच में भगवान है भी या नहीं, इंसान कांप जाता है ऐसे सवाल करने से। सच बता रहा हूं मैं आपको, इंसान सोच ही नहीं पाता। और भगवान है या नहीं, यह बात तो बहुत बड़ी बात है। किसी भी धर्म के इंसान को आप यूं पूछ लो कि ये जो रीति रिवाज तुम्हारे अंदर चल रहे हैं, तुम्हारे धर्म में हैं, क्या तुम इनसे संतुष्ट हो? और जब वो जवाब दे तो नोटिस करना, ऐसे बहुत सारे लोग तुमको मिल जाएंगे जो कि अपने धर्म के रीति रिवाजों से संतुष्ट नहीं होंगे, पर उनको करेंगे। वो मना नहीं कर सकते, वो छोड़ नहीं सकते, वो लगातार वही सब करते रहते हैं। क्यों? क्या उनको वो सही लगता है? क्या वो भगवान से सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या फिर वो एक डर होता है जो कि उनको ये सब करवाने के लिए मजबूर करता है? ओशो तो ये भी कहते हैं कि धर्म की वजह से इंसानों के अंदर डर भरता है। धर्म कई बार इंसान को डराने का काम करते हैं कि इंसान डरे, और डर में जो इंसान जिएगा वो खुलकर कैसे जी पाएगा? ओशो ये सवाल उठाते हैं, अगर आपको भगवान से डर लगेगा तो उससे जुड़ोगे कैसे? कैसे जुड़ पाओगे भगवान से? प्रेम से जुड़ो, प्रेम से। प्रेम का भाव अपने अंदर लेकर के आओ। जब भी ईश्वर का विचार मन में आए तो डरो मत, प्रेम लेकर आओ। वो परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जिंदगी में जहां जाना चाहो, जो भी करना चाहो, वो तुम्हारे साथ है। जब भी हम कहते ना कि हे ईश्वर, मुझे अकेला मत छोड़ना, देखना ईश्वर मुस्कुराते हुए कहेंगे, बच्चे तू मुझे छोड़कर जाता है, मैं नहीं जाता। और ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ले देकर हम सबकी है। और शायद इसीलिए हम कहते भी है ना कि बुरे वक्त में तो भगवान की याद आ जाती है, अच्छे वक्त में भगवान की याद नहीं आती। क्योंकि उस अच्छे वक्त में ना तो हम शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का, और ना ही याद करते हैं। हम कई बार खो जाते हैं उन रंग रलियों में, उस रंग बिरंगी दुनिया में जो कि हमें इन आंखों से नजर आती है। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त यार, शादियां, पार्टियां, रिश्ते, अच्छे कपड़े, घूमना फिरना, बिजनेस, पैसे, सब कुछ। और जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो ऐसा मत सोचना कि ये बुरी चीजें हैं, नहीं, अच्छा है। जो भी मनुष्य समाज में रह रहा है उसकी जिंदगी का ये हिस्सा होगा ही होगा। पर इन सब में भगवान को भूल जाना ये ठीक नहीं है। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो भगवान को याद करने लगे। भगवान से बात कर रहे हैं कि भगवान मेरी बात सुन ले, भगवान ऐसा करवा देना, मैं नारियल चढ़ाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। पर जब वो काम हो गया, और मैं कहता हूं कि तुमने तब वो सब कुछ कर भी दिया, पर उसके बाद क्या फिर भगवान की जरूरत नहीं है? फिर भूल गए? अगर भूल रहे हो तो बहुत गलत हो रहा है, ये ध्यान रखना। कैसे इतने मतलबी हो सकते हो यार? खुद देखो जरा अपने आप को, और कहते हो कि भगवान मुझसे नाराज हो गया, भगवान मुझे भूल गया।
भगवान नहीं भूलता, हम ही भूल जाते हैं, हम ही नजरअंदाज कर देते हैं, अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक बार भी आंख बंद करके कभी भगवान को याद नहीं करते। मंदिर मस्जिदों में जाना तो बड़ी दूर की बात है, घर बैठकर भी कभी याद नहीं करना चाहते। कोई भी काम करने से पहले एक बार बस अपनी आंखें बंद करो और याद कर लो, तुम पाओगे कनेक्शन हो रहा है। हां, कोई है जो कि तुम्हारी बातें सुन रहा है, बस तुम सुनाने वाले तो बनो। हमने बात शुरू की थी यहां से कि ओशो जैसा कह रहे हैं कि इस दुनिया में जितनी हिंसा हुई है और धार्मिक लोगों ने जितनी की है, उतनी एथीस्ट ने नहीं की। और जैसा मैंने कहा कि भगवान जो है, धर्म जो है, वो एक आस्था का विषय है। जिसकी जैसी आस्था है वैसे रूप में भगवान उसको मिल जाएंगे, है ना। और फिर अभी मैं बात कर रहा था कि हम लोग जब परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा तो ईश्वर को याद करते हैं, और जैसे काम निकला उसके बाद कौन कहां कैसे अपनी जिंदगी में बिजी, है ना। तो क्यों ना अभी हम ईश्वर को याद करें, क्या कहते हो, किया जाए? चलो आओ एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। नाम मेरा आर्यन है, याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो इससे पहले कि हम एक डीप मेडिटेशन करें। ओके, आंख बंद करके गहरी सांस लो। महसूस करो खुद को। महसूस कर पा रहे हो? ये बॉडी महसूस हो रही होगी तुम्हें। जब भी तुम खुद को महसूस करते हो तो तुम्हें ये शरीर ही महसूस होता होगा। तुम्हारे हाथ, पैर, सिर, सब कुछ। थोड़ा डीप जाओ, महसूस करके देखो अपनी इंटरनल बॉडी। देखो अपनी सांस को जो आ रही है, जा रही है। और जब जब तुम सांस ले रहे हो तो तुम्हारी बॉडी में हलचल हो रही है। सीना महसूस करो, नसों में दौड़ता हुआ खून महसूस करो। जब जब तुम गहरी सांस लेते हो, एक ऊर्जा का संचार होता है तुम्हारे अंदर, और जब भी सांस छोड़ो, बॉडी को धीरे से ढीला छोड़ दो। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ महसूस होना शुरू हो जाएगा। कैसे तुम्हारी रगों में खून दौड़ रहा है, कैसे ये सांस आ रही जा रही है, और महसूस करो अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी सराउंडिंग को। देखो जरा अपने रिश्तों को, सब बहुत अच्छा है। और अगर कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा रिश्ता है तुम्हारी जिंदगी में
जो कि तुमको परेशान कर रहा है, तो छोड़ दो उसे, माफ कर दो। कई बार ये रिश्ते जो हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वो इंसान जिसकी वजह से तुमको कष्ट हो रहा है, वो तुम्हारे अपने ही हैं, बहुत अपने। माफ कर दो उनको, जाने दो। और एक बार मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। भले ही कोई भी बात समझ ना आए, कुछ महसूस ना हो, पर मुस्कुराओ। ये मुस्कुराहट ऐसी चीज है जो कि तुम्हें हमेशा जिंदा बनाए रखेगी। तो इसलिए मुस्कुराओ और एक बार शुक्रिया अदा करो उस परमपिता परमात्मा का। उसने तुम्हें इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है। सब कुछ तो है तुम्हारी जिंदगी में, घर है, परिवार है, सब कुछ तो चल रहा है अच्छे से। फिर किस चीज की परेशानी है? किसी चीज की नहीं है। सब कुछ मिला है तुम्हें, इतना बढ़िया शरीर मिला है जिसमें कोई रोग नहीं है। तुम में शक्ति है। अगर कहीं कुछ परेशानी आ भी रही है तो तुम उसे बदल सकते हो, मुकाबला कर सकते हो, अपने अस्वस्थ होते शरीर को स्वस्थ कर सकते हो। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया जो उसने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है। सच में जिंदगी बहुत अच्छी है और जिंदगी बहुत बड़ी भी है। तुम हमेशा लोगों में प्यार ढूंढते हो, लोगों से जुड़ना चाहते हो, लोगों की बातों से हर्ट हो जाते हो। और हर्ट जब हो जाते हो तो क्या करते हो? फिर भगवान को याद करते हो। सामने है भगवान, सुन रहा है वो तुम्हारी, जो चाहे कह दो। और जब भी भगवान के समक्ष हो तो मिलावट मत करना। जो बात है, जैसी बात है, वैसी की वैसी कह देना। तुम किसके बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या मतलब है, किसी से दिल से जुड़े हो या जुड़ना चाहते हो, या सिर्फ रिश्ता जो है वो जिस्मानी है। दुनिया को झूठ बोल सकते हो। दुनिया से तुमको डर भी लगता होगा कि लोग तुमको जज ना करने लगे। कोई बात नहीं, भगवान के सामने बिल्कुल सच्चे रहो और जो कहना चाहते हो सब कुछ कह दो। चाहे वो बात रिश्ते के बारे में हो, चाहे वो बात तुम्हारे अपने बारे में हो, भगवान से कुछ भी नहीं छिपा है। सब कुछ उस अल्लाह को सुना दो। वो गॉड है तुम्हारे साथ, वो सुनेगा तुम्हारी हर एक बात, वो समझेगा। वो प्रेम का सागर है। तुम डूब जाओ उस प्रेम के सागर में, डूब जाओ उस प्रेम के सागर में।
भगवान के साथ जब भी बात करो बनावटी मत होना, जैसे हो वैसे रहना, जो बात जैसी बात है वैसी ही कह देना भगवान से। ट्रस्ट मी, वो ईश्वर तुम्हें स्वीकार कर लेगा। बस ईमानदारी से अपनी बात कह दो, और ईमानदारी से अगर अपनी बात कह दोगे मन हल्का हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा। फिर ईश्वर क्या कहता है, ये जानने के लिए तुमको ऐसा लगता होगा कि बहुत सी किताबें पढ़नी होंगी, पर अगर तुम अपने अंदर छिपे बैठे उस ईश्वर की आवाज सुनोगे तो तुम्हें महसूस खुद ही हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो उस अंदर की आवाज को सुनो, उसको फॉलो करो और आगे बढ़ते चले जाओ। एक गहरी सांस लो, इस यकीन के साथ उठो कि जो भी बातें तुमने की हैं वो ईश्वर ने सब सुनी हैं, और जब भी बात करो तो ईमानदारी से बात करना। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको शो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव हमें जरूर दें। किसी विषय के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो भी बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाम मेरा आर्यन है, ये मत भूलना। मुझे दीजिए अभी इजाजत, और अपने चैनल सुपर हिट जिंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और बने रहें अपने ही चैनल पर। देखने के लिए शुक्रिया।